आगे के साथ जुर्म किया। पता नहीं अगर वो मुझे माफ भी कर दिया। बड़ी जल्दी एहसास हो गया तुम्हें अपनी गलती का। अब सही कह बहुत डर लगा दिए। माफी मांगने के लिए। हमें तुम्हारा माफीनामा सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम यही बात करने आए थे ना, कह दी। अब जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ। मैं आगे को उसकी बेटी देना है। अपनी रिश्ते में। क्या? देखो जुहेब, हमने तुम्हारी बच्ची को इस घर में नहीं रखना। तुम इसे अपने साथ वापस ले जाओ। मैं कौन है? तुम? आगे तुम्हें तुम्हारी बेटी देना है। आदिया, आज से तुम्हारे पास ही रहेगी, अपनी माँ के पास। मैं जानता हूं कि तुमसे बेहतर कोई भी नहीं इसको पाल सकता है। हाँ भाई जोही, क्या दिमाग चलता है तुम्हारा। मुझे तो लगता था कि इस घर में सबसे ज्यादा अक्लमंद मैं हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकले। क्या सॉल्यूशन निकाला है हादिया से मिलने के लिए? अपनी बच्ची उसे दे आए। तुम कहना क्या चाहती हो? इतने मासूम मत बनो। तुम अच्छी तरह समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तुम बच्ची को हादिया के पास इसीलिए छोड़कर आए ना, ताकि बच्ची के बहाने बार बार उससे मिल सको। हाँ, तुम चाहती क्या हो? तुम खुद तो बाजार आ गई थी आयशा से। मेरी बच्ची तुम्हें मुसीबत लगने लगी थी, और जब मैं उसको उसकी माँ के पास छोड़ने गया हूँ तो तुम्हें उसमें भी सुकून नहीं है। सुहेब, इस घर में हर कोई आयशा को संभालने के लिए तैयार है। अगर तुम चाहते तो आयशा को ताईजान के पास दे देते, लेकिन नहीं। तुमने सोचा कि तुम उसे हादिया के पास छोड़ाते हो। इसी बहाने दीदार हो जाएगा ना अपनी पहली मोहब्बत का। बकवास बंद करो। तुम कभी भी मुझे चैन से नहीं रहने दोगी। चिल्लाओ मत। मैं तुमसे ज्यादा बेहतर आवाज में चिल्ला सकती हूँ। मैं तुम्हें सुकून से नहीं रहने दूंगी, तुम मुझे। सुहेब, सच को एक्सेप्ट करो। तुम अभी भी उस हादिया से मोहब्बत करते हो। उसकी मोहब्बत तुम कभी अपने दिल से निकाल ही नहीं सके। हाँ, करता हूं हादिया से मोहब्बत, और इसकी वजह हादिया नहीं, तुम हो। सच ये है कि तुमने मुझसे भी मोहब्बत नहीं की। तुम्हारी मोहब्बत खुद गर्ज है। अगर तुम सिंसियर होती तो तुम्हें कब का हादिया को भूल चुका होता। तुम उसे कभी नहीं भुला सकते। वो किसी चुड़ैल की तरह तुम्हारे दिल में बस गई है। चुप हो जाओ, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। नहीं होंगी चुप। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तुम हादिया से छुप छुप कर मिलते हो ना अपनी बेटी के लिए। तुम बकवास बंद कर दो, बहुत चीजें हैं। आयशा, आपको पता है आपके आने से मामा के घर में कितनी रौनक हो गई है। मामा कितनी खुश हो गई हैं। हादिया, जल्दी से मुझे 1 कप चाय बना कर दो। इस वक्त? मेरा मतलब आप इस वक्त चाय तो नहीं पीती? हाँ ठीक है, नहीं पीती, लेकिन अभी मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। क्यों?
अगर तुम अभी चाय बना दोगी तो कोई गुनाह मिल जाएगा तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। रहने दो बस। बल्कि एक काम क्यों नहीं करती हादिया, तुम सारा दिन इसे गोद में लेकर यहीं बैठी रहो। वैसे भी सुबह से लेकर ये वक्त हो गया, तुम तब से इसको अपने पास ही रखी हुई हो। इस घर की तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। ठीक है, मैं खुद बना लेती हूँ चाय। क्या हो गया अम्मी, आप ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हैं? ये तुम अपनी बीवी से पूछो। जब से बच्ची आई इसे इस घर की कोई फिक्र नहीं है। सारे काम मुझे करने पड़ रहे। मम्मी, मैं सारे काम करती तो हूँ। हाँ तो तुम ये कह दो कि मैं झूठ बोल रही हूँ हादिया। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारा इस घर से जैसे कोई रिश्ता ही नहीं, कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं तुम्हारा हमारे घर से। तुम्हारे सब रिश्ते, हर ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी से। अम्मी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अब तुम कर लो हिमायत अपनी बीवी की। उमर, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम्हारी शादी से पहले मैंने एक शर्त रखी थी कि हादिया की बच्ची इस घर में नहीं आएगी, और तुमने मेरी वो शर्त मानी भी थी। उमर, अब हादिया को फैसला करना होगा। या तो इस घर में ये बच्ची रहेगी या ये खुद। हादिया, 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 हादिया प्लीज मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो। हादिया दरवाजा खोलो प्लीज। उमेर प्लीज चले जाओ यहाँ से। हादिया मुझसे एक दफा बात तो कर लो, मेरी बात तो सुनो। आई एम सो सॉरी, मेरी दरवाजा खोल दो। उमेर चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। हादिया मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोल दो। हादिया प्लीज दरवाजा खोल दो। क्या हुआ हादिया, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं। कोई तो बात है, मैं तुम्हारे चेहरे देख के समझ सकता हूँ। मुझे इतना अच्छा पहचानते होते ना तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तुमसे ना आता। तुम्हारे साथ साथ मैं अपनी बच्ची की भी मजरूम हूँ। पता नहीं जब ये बड़ी होगी मैं इसका सामना कैसे करूंगा, क्या कहूंगा। मैंने उसको अपनी माँ से क्यों अलग किया है? सुहेब, एक बेटी के लिए उसकी माँ के साथ साथ उसके बाप का होना भी बहुत अहम होता है। मैंने सोचा था इस तरह मैंने अपनी सारी जिंदगी बाप के बगैर गुजारी, अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं दूंगी। तुम्हारे साथ जो भी हालात होए, जो भी मुश्किलात आए, सब्र के साथ काम लूंगी। जो भी हो जाए हमारा रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। मगर तुमने तो सफाई का एक मौका नहीं दिया सुहेब। पल में सब कुछ खत्म कर दिया। मैं जानती हूँ एक बाप और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत होता है, मगर तो फिर तुम सोचते क्यों नहीं? अभी भी वक्त है हादिया, तुम चाहो तो हमारी बेटी अभी भी अपनी माँ और बाप के साथ रह सकती हो। अब ऐसा नहीं हो सकता सुहेब। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। वापस आ जाओ मेरे पास हादिया। मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, हमारी बेटी के लिए, इसकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत खुश रखूंगा हादिया। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुर्बानियां दी हैं, हमारी बेटी के लिए एक और दे दो।
कोई ऐसा भी हो सकता है क्या? इतना भरोसा करने वाला जो आंख बंद कर कर यकीन करे। पता है, मैंने तो सोच लिया है, पहले हम लोग दुबई जाएंगे और फिर हम लोग पूरा यूरोप घूमेंगे। यानी कि पूरी दुनिया घूमने का प्रोग्राम है तुम्हारा? हाँ तो वैसे भी जुहेब के साथ इतने अरसे बाद कहीं जा रही हूँ। मैं तो 3-4 महीने से पहले वापस ही नहीं आने वाली। 3-4 महीने? ये कुछ ज्यादा नहीं है? एक बात बताऊं, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं कभी वापस ही ना आऊं। सारा थोड़ा आहिस्ता बोलो, मामा ने सुन लिया ना तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो क्या ताईजान नहीं चाहती कि जुहेब और मैं खुश रहें? नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो ना, मामा भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं। मामा उनके बगैर नहीं रह सकते। माँ नूर, मैं कौन सा तुम्हारे भाई को ताईजान से हमेशा के लिए छीन रही हूँ? वैसे भी जिससे मुझे छीनना था उससे तो मैं छीन चुकी हूँ। अब मुझे किसी और का डर नहीं है।